अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल सौंजने की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सौंजना लिया है 500 ग्राम, ये आप देख सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है छीलने के बाद। हाफ़ फिंगर के बराबर मैंने इसको पीसीज में काट लिया है। इस तरीके से ये पीसीज में कटा हुआ है सारा सौंजना हमारा यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर सौंजने को जो है कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने और इसमें लो फ्लेम पर हम सौंजने को फ्राई कर लेंगे। वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है अगर बग़ैर फ्राई करे हुए भी बनाएं तो, लेकिन हम यहाँ पर जो है रेसिपी के मुताबिक फ़्राई कर बनाएंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत शानदार सा टेस्ट देगा दाल के साथ। तो इसे लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो सौंजने की ड्रम स्टिक्स मोटी वाली भी ले सकते हैं, वो भी बहुत शानदार सा टेस्ट देती हैं दाल के साथ, लेकिन मैंने यहाँ पर पतली वाली ड्रम स्टिक्स ली हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सौंजना जो है हमारा शानदार तरीके से लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसी तरीके का हमने फ्राई कर लेना था और मज़ीद हम इसको यहाँ पर नहीं पकाएंगे। अब इसको ऑयल रिमूव करते हुए एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तमाम ड्रम स्टिक्स इसी तरीके से हमने एक अलग बर्तन में निकाल लेनी है। अब जो ऑयल हमारे पास बचा था उसमें हम डालेंगे 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए। तो ये आप देख सकते हैं चॉप किए हुए टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर फ्लेम को हम अभी भी लो रखेंगे और बाकी के मसाला जात भी जो है साथ साथ हम इसमें डालना शुरू करते हैं। अच्छा, नमक वाला क्लिप जो है मुझसे यहाँ पर मिस हो गया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक को शामिल कर सकते हैं, जितना सॉल्ट आप डालना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और साथ ही मैं डालूँगी चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया और साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून इसमें गार्लिक पाउडर। पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं आप। जिंजर पाउडर भी मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून लिया है, आप चाहें तो पिसी हुई अदरक भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम मसाला जात को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। तमाम रेसिपी जो है हमारी लो फ्लेम पर ही बहुत शानदार सी पक कर तैयार होगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें 1 अदद फ्राई की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ, जो कि मेरे पास पहले से फ्राई करी हुई रखी हुई है। ये फ्राई प्याज बहुत काफ़ी है मसाले के लिए, तो इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ़ कप मसूर की दाल, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और मसूर की दाल हाफ़ कप मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी इन तमाम मसालों के साथ। अब मैं यहाँ पर लूँगी 1 गिलास पानी दाल को गलाने के लिए, बहुत काफ़ी है। अगर आप पतली दाल खाना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब फ्राई की हुई ड्रम स्टिक्स हम इसके अंदर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप पतली दाल खाएं तो आप पानी की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बस इतनी ही रखी है। अब लो फ्लेम में कर दूँगी और इसको ढकना कवर कर दाल के गलने तक पकाएंगे। कुछ देर बाद हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर शानदार सी दाल जो है हमारी गल कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और दाल सौंजना भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आप सौंजने को इस तरीके से फ्राई करके दाल के साथ बनाएंगे तो यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। जिस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है, तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार से दाल सौंजने को। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ और चपाती के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। दाल सौंजने की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ को आप देख सकें। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।